नमस्कार दोस्तों, फोकस आईएएस पीसीएस द्वारा प्रस्तुत है करंट अफेयर सीरीज, जो कि समस्या अधिकारी मुख्य परीक्षा 2023 व आगामी पीसीएस परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस टेस्ट सीरीज में हम 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे टेस्ट 19 और 20 के माध्यम से। शुरू करते हैं पहला प्रश्न। उससे पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अधिक से दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। प्रश्न नंबर 1, संघीय जांच ब्यूरो यानी FBI के 9वें निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जो इस एजेंसी का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय अमेरिकी बन गए हैं। ए जयंत भट्टाचार्य, बी विवेक रामास्वामी, सी कास पटेल, डी तुलसी गाबार्ड। सही उत्तर है सी कास पटेल बन गए हैं। प्रश्न नंबर 2, किस राज्य सरकार ने 200 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ नदी बंधन परियोजना शुरू की है, जिसका मुख्य उद्देश्य नदी केंद्रित क्षेत्रों में नदी तट के कटाव को रोकना है। ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी पश्चिम बंगाल, डी बिहार। सही उत्तर है सी पश्चिम बंगाल, जैसा कि नाम से ही पता चला, नदी बंधन परियोजना। प्रश्न नंबर 3, किस राज्य की सरकार ने मृदा स्वास्थ्य में सुधार और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को सुनिश्चित करने के लिए हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया है। ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी झारखंड। सही उत्तर है बी हरियाणा ने हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया है। प्रश्न नंबर 4, किस संस्था के शोधकर्ताओं ने एक जल विकर्षक सुचालक कपड़ा विकसित किया है, जो बिजली और सूर्य के प्रकाश को कुशलता पूर्वक गर्मी में परिवर्तित करने में सक्षम है। ए IIT दिल्ली, बी IIT बॉम्बे, सी IIT गुवाहाटी, डी IIT कानपुर। सही उत्तर है सी IIT गुवाहाटी ने विकसित किया है। प्रश्न नंबर 5, अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने माउंट आबू टेलीस्कोप पर पारस 2 स्पेक्ट्रोग्राफ का उपयोग करके किस नाम के एक नए घने उप सनी एक्सोप्लैनेट की खोज की है। सीधे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन बी TOI 6038 AB करके नाम है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 6, किस राज्य की सरकार ने सम्मानजनक मृत्यु यानी डिग्निफाइड डेथ के अनुरोध की सुविधाजनक के लिए राज्य भर के अस्पतालों में मेडिकल बोर्ड स्थापित करने का आदेश जारी किया है। ए तमिलनाडु, बी झारखंड, सी कर्नाटक, डी ओडिशा। सही उत्तर है सी कर्नाटक। महत्वपूर्ण प्रश्न है। सम्मानजनक मृत्यु के अनुरोध को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य भर के अस्पतालों में मेडिकल बोर्ड स्थापित करने का आदेश जारी किया है। प्रश्न नंबर 7, यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा किसे द मोस्ट एक्सलेंस ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर की मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। ए मुकेश अंबानी, बी एन चंद्रशेखरन, सी नंदन नीलकड़ी, डी रिशाद प्रेमजी। सही उत्तर है बी एन चंद्रशेखरन को सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर 8, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाशिंगटन DC के ब्लेयर हाउस में एलन मस्क से मुलाकात के दौरान उनके बच्चों को रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक भेंट की। ए गीतांजलि, बी द क्रिसेंट मून, सी गोरा, डी डाकघर। सही उत्तर है बी द क्रिसेंट मून रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित पुस्तक भेंट की। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 9, किस भारतीय खिलाड़ी को पाकिस्तान और दुबई में आयोजित होने वाली ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए 4 इवेंट एम्बेसडर में से एक के रूप में नामित किया गया है। ए महेंद्र सिंह धोनी, बी शिखर धवन, सी युवराज सिंह, डी कपिल देव। सही उत्तर है बी शिखर धवन को नामित किया गया है। प्रश्न नंबर 10, भ्रष्टाचार के आरोप के कारण अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC द्वारा प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं। ए डैनियल ब्याट, बी नीदा डार, सी जॉर्जिया वोल, डी सोहेली अख्तर। सही उत्तर है डी सोहेली अख्तर बन गई हैं। प्रश्न नंबर 11, किस देश ने संसाधन संपन्न दक्षिण चीन सागर में एक गहरे समुद्र अनुसंधान सुविधा को मंजूरी दी है, जिसे द्वीप सी स्पेस स्टेशन के रूप में जाना जाता है। ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी जापान, सी रूस, डी चीन। सही उत्तर है डी चीन। दक्षिण चीन सागर में गहरे समुद्र अनुसंधान सुविधा को मंजूरी दी है, जिसे डीप सी स्पेस स्टेशन के रूप में जाना जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 12, केंद्र सरकार ने केरल के किस जिले में आए भूस्खलन के पीड़ितों के पुनर्वास हेतु 16 परियोजनाओं के लिए 529.50 करोड़ रुपए का ऋण मंजूर किया है। ए कोझिकोड, बी वायनाड, सी कन्नौर, डी इडुक्की। सही उत्तर है बी वायनाड। प्रश्न नंबर 13, पत्थरकट्टी गांव की 300 साल पुरानी पत्थर की कला को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग दिया गया है। यह गांव किस राज्य से जुड़ा है। ए आंध्र प्रदेश, बी बिहार, सी तमिलनाडु, डी उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है बी बिहार राज्य से जुड़ा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। पत्थरकट्टी गांव। प्रश्न नंबर 14, कौन सा राज्य एक समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति लाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी कर्नाटक, डी राजस्थान। सही उत्तर है सी कर्नाटक बन गया है।
प्रश्न नंबर 15, किसने कारपोरेट प्रशासन को बढ़ाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु संबंधित पक्ष लेने के लिए एक समर्पित पोर्टल लॉन्च किया है? ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी बीएसई लिमिटेड, सी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, डी सेबी। सही उत्तर है डी सेबी। समर्पित पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है। प्रश्न नंबर 16, किस राज्य को नेशनल गेम 2027 के मेजबान के रूप में चुना गया है? ए नागालैंड, बी मेघालय, सी त्रिपुरा, डी असम। सही उत्तर है बी मेघालय को चुना गया है 39वें राष्ट्रीय खेल के मेजबान के रूप में। प्रश्न नंबर 17, आयुष मंत्रालय द्वारा घोषित प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 के प्रत्येक विजेता को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र के साथ कितनी नगद राशि प्रदान की जाएगी? ए 70 लाख रुपए, बी 50 लाख रुपए, सी 20 लाख रुपए, डी 25 लाख रुपए। सही उत्तर है डी 25 लाख रुपए प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 में प्रत्येक विजेता को दी जाएगी। प्रश्न नंबर 18 महत्वपूर्ण हो जाता है, प्रश्न नंबर 17 भी। प्रश्न नंबर 18, किस कोल्ड ड्रिंक ब्रांड ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2025 के आगामी सीजन के लिए सह प्रस्तुति अधिकार हासिल किए हैं? ए माजा, बी कैंपा कोला, सी बिस्लरी, डी थम्स अप। सही उत्तर है बी कैंपा कोला। प्रश्न नंबर 19, यूक्रेन ने रूसी मिसाइलों के हमले से बचाव के लिए ग्रेवहाक हाइब्रिड सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली हासिल की है। यह यूके और निम्न में से किस देश द्वारा विकसित है? ए डेनमार्क, बी इजराइल, सी फ्रांस, डी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। सही उत्तर है ए डेनमार्क द्वारा, यूके और डेनमार्क द्वारा विकसित है। ग्रेवहाक हाइब्रिड सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। प्रश्न नंबर 20, हाफ मैराथन को 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाला विश्व के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? यानी 56 मिनट 42 सेकंड में। सीधे ऑप्शन देख लेते हैं। ए जैकब किम्पलो बन गए हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रश्न नंबर 21, भारत के 38वें राष्ट्रीय खेलों में सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। प्रथम रनर अप स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी हरियाणा, डी उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है बी महाराष्ट्र ने हासिल किया। प्रश्न नंबर 22, भारत सरकार ने एकीकृत प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान यानी पीएम आशा योजना को किस वित्तीय वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? ए 2026 से 27, बी 2025 से 26 तक, सी 2028 से 29 तक, डी 2029 से 2030 तक। सही उत्तर है बी 2025 से 26 तक। पीएम आशा योजना को वित्तीय वर्ष तक जारी रखने की 2025 से 26 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 23, भारत सरकार के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमीशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए राजीव कुमार, बी ज्ञानेश कुमार, सी सुखबीर सिंह संधू, डी विवेक जोशी। सही उत्तर है बी ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 24, अंत्योदय परिवार की आजीविका बढ़ाने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने जी सफल नामक पहल शुरू की है? ए महाराष्ट्र, बी आंध्र प्रदेश, सी गुजरात, डी गोवा। सही उत्तर है सी गुजरात ने शुरू की है जी सफल नामक पहल अंत्योदय परिवारों की आजीविका बढ़ाने के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। प्रश्न नंबर 25, समुद्री व्यापार सुरक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा पर केंद्रित 8वां हिंद महासागर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? ए काहिरा मिस्र, बी रियाद सऊदी अरब, डी मस्कट ओमान, सी मस्कट ओमान, डी दुबई यूएई। सही उत्तर है सी मस्कट ओमान में आयोजित किया गया था 8वां हिंद महासागर सम्मेलन। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 26, भारत मौसम विज्ञान विभाग की 150 साल की यात्रा को मनाने के लिए भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वाल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए जम्मू, बी नई दिल्ली, सी नैनीताल, डी पुणे। सही उत्तर है बी नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया था। प्रश्न नंबर 27, तेल और गैस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा हरित ऊर्जा और ईंधन संरक्षण पर शुरू किए गए 14 दिवसीय जागरूकता अभियान का नाम क्या है? ए ऊर्जा मित्र, बी सक्षम, सी ऊर्जा संगम, डी ईंधन बचाओ। सही उत्तर है बी सक्षम नाम है। प्रश्न नंबर 28, गूगल ने भारत में अपने सबसे बड़े परिसर अनंत का अनावरण किया। अनावरण किस शहर में किया है? ए गुरुग्राम, बी बेंगलुरु, सी चेन्नई, डी हैदराबाद। सही उत्तर है बी बेंगलुरु में अपने सबसे बड़े परिसर अनंत का अनावरण किया है गूगल ने। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 29, हाल ही में किस स्थान पर कल्याण चालुक्य युग के 3 नए कन्नड़ शिलालेख पहली बार देखे गए हैं? ए विकाराबाद तेलंगाना,
सी बी नागपुर महाराष्ट्र, सी अनंतपुर गुजरात, डी रायचूर कर्नाटक। सही उत्तर है ए विकाराबाद तेलंगाना। महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। प्रश्न नंबर 30, अनुवाद सुविधा से लैस होने वाली देश की पहली विधायी निकाय यानी लेजिस्लेटिव बॉडी कौन सी बन गई है? ए उत्तर प्रदेश विधानसभा, बी केरल विधानसभा, सी तमिलनाडु विधानसभा, डी महाराष्ट्र विधानसभा। सही उत्तर है ए उत्तर प्रदेश विधानसभा बन गई है। प्रश्न नंबर 31, तरल ईंधन वाले सुपरसोनिक रैमजेट इंजन विकसित करने वाली पहली निजी भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है? ए स्काई रूट एरोस्पेस, बी हाइप्रिक्स एविएशन, सी अग्निकुल कॉस्मॉस, डी पिक्सेल। सही उत्तर है बी हाइप्रिक्स एविएशन बन गई है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 32, दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? जो इस पद को संभालने वाली चौथी महिला बन गई हैं। संख्या याद करिएगा, चौथी महिला है ये। ए शिखा राय, बी नीलम पहलवान, सी रेखा गुप्ता, डी आतिशी। सही उत्तर है सी रेखा गुप्ता दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री है और चौथी महिला के रूप में है। प्रश्न नंबर 33, किस राज्य सरकार ने दुलारी कन्या योजना के तहत बालिकाओं के संस्थागत प्रसव के लिए सावधि जमा राशि को 20,000 से बढ़ाकर 30,000 कर दिया है? ए मिजोरम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी केरल, डी असम। सही उत्तर है बी अरुणाचल प्रदेश ने 20,000 से 30,000 कर दिया है। यानी जिस भी महिला को बालिका पैदा होगी तो उसे 20,000 से 30,000 बढ़ाकर संस्थागत प्रसव के लिए राशि कर दी गई है। प्रश्न नंबर 34, भारत की गहरे समुद्र में चलने वाली पनडुब्बी मत्स्य 6000 का निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया है? ए भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, बी राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र, सी भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, डी राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई। सही उत्तर है डी राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई ने भारत की गहरे समुद्र में चलने वाली पनडुब्बी मत्स्य 6000 का निर्माण किया है। प्रश्न नंबर 35, किसे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? ए हरमनप्रीत कौर, बी साइना नेहवाल, सी मनु भाकर, डी विनेश फोगाट। सही उत्तर है सी मनु भाकर को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर 36, किस कंपनी ने दुनिया की पहली क्वांटम चिप मेजोराना 1 पेश की है जिसे व्यावसायिक क्वांटम कंप्यूटरों के विकास के लिए डिजाइन किया गया है? ए इंटेल, बी गूगल, सी माइक्रोसॉफ्ट, डी आईबीएम। सही उत्तर है सी माइक्रोसॉफ्ट। प्रश्न नंबर 37, केंद्र सरकार ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया है? ए 4 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 2 वर्ष, डी 1 वर्ष। सही उत्तर है डी 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। प्रश्न नंबर 38, 2025 टाइम वुमेन ऑफ द ईयर सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन है? ए पूर्णिमा देवी वर्मन, बी सुनीता नारायण, सी वंदना शिवा, डी मेधा पाटकर। सही उत्तर है ए पूर्णिमा देवी वर्मन है 2025 टाइम वुमेन ऑफ द ईयर सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय महिला। प्रश्न नंबर 39, केंद्र सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया। वर्तमान में इस पद पर कौन कार्यरत है? ए प्रोफेसर रमेश चंद, बी डॉक्टर विजय कुमार सारस्वत, सी सुमन के बेरी, डी वी अनंत नागेश्वरन। सही उत्तर है डी वी अनंत नागेश्वरन केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में हैं जिनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। प्रश्न नंबर 40, दोहा कतर में आयोजित एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? ए पंकज आडवाणी, बी आदित्य मेहता, सी मनन चंद्रा, डी सौरभ कोठारी। सही उत्तर है ए पंकज आडवाणी ने जीता है। प्रश्न नंबर 41, अली ए लिगांग उत्सव मनाने वाली मिसिंग जनजाति का संबंध किस राज्य से है? ए मेघालय, बी असम, सी नागालैंड, डी मणिपुर। सही उत्तर है बी असम राज्य से संबंधित है। अली ए लिगांग उत्सव मनाने वाले मिसिंग जनजाति असम से संबंधित है। प्रश्न नंबर 42, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025 के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है। ए पुणे, बी नई दिल्ली, सी मुंबई, डी वाराणसी। सही उत्तर है बी नई दिल्ली में किया है। प्रश्न नंबर 43, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के मिशन में भाग लेने वाले पहले शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति कौन बनेंगे? ए मार्को सीबर, बी रोजमेरी कुगन, सी राफेल लिजवाइस, डी जॉन मैकफॉल यानी जॉन एमसी फॉल। सही उत्तर है डी जॉन मैकफॉल बनेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 44,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत निर्मित स्वदेशी नस्लों के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? ए मोतिहारी बिहार, बी नागपुर महाराष्ट्र, सी आनंद गुजरात, डी करनाल हरियाणा। सही उत्तर है ए मोतिहारी बिहार। गोकुल मिशन के तहत निर्मित स्वदेशी नस्लों के लिए उत्कृष्टता केंद्र मोतिहारी बिहार। प्रश्न नंबर 45, स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड 2025 में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर महिला का खिताब किसने जीता है? ए नेहा सांगवान, बी मनु भाकर, सी पीवी सिंधु, डी लौलीना बोरगोहेन। सही उत्तर है बी मनु भाकर ने जीता है। प्रश्न नंबर 46, हाल ही में विस्फोट के कारण चर्चा में रहा माउंट डुकोनो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ए इंडोनेशिया, बी इक्वाडोर, सी जापान, डी फिलीपींस। सही उत्तर है ए इंडोनेशिया में माउंट डुकोनो ज्वालामुखी स्थित है। इस साल विस्फोट हुआ है। प्रश्न नंबर 47, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस जिले में भारत के पहले बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला रखी है? ए अयोध्या, बी औरैया, सी लखीमपुर खीरी, डी गोरखपुर। सही उत्तर है सी लखीमपुर खीरी में भारत के पहले बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला रखी है। आपको पता भी होगा, पहले से आप लोग पढ़ रहे होंगे। प्रश्न नंबर 48, हमारा पशुओं से फसलों को बचाने के लिए तारबंदी योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है? ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी पंजाब, डी मध्य प्रदेश। सही उत्तर है बी राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है तारबंदी योजना। प्रश्न नंबर 49, ओडिसी नृत्य के जनक कहे जाने वाले किस प्रसिद्ध उस्ताद का हाल ही में निधन हो गया है? ए मायाधर राउत, बी रघुनाथ दत्ता, सी पंकज चरण दास, डी केलू चरण महापात्रा। सही उत्तर है ए मायाधर राउत का निधन हो गया है, जो ओडिसी नृत्य के जनक कहे जाते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कला से भी प्रश्न आते हैं परीक्षा में। प्रश्न नंबर 50, आयुष मंत्रालय द्वारा 3 लोगों को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार प्रदान किया गया है। निम्न में से किसे इस वर्ष का राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया है? 2025 में नहीं किया गया, यह ध्यान रखना हमें। ए वैद्य ताराचंद शर्मा, बी वैद्य माया राम उनियाल, सी वैद्य कमलानंद प्रकाश, डी वैद्य समीर गोविंद। सही उत्तर है सी वैद्य कमलानंद प्रकाश को प्रदान नहीं किया गया है। ठीक है, बाकी सभी को वैद्य ताराचंद शर्मा, माया राम उनियाल और समीर गोविंद को प्रदान किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, याद कर लीजिएगा, तारा माया समीर। ठीक है, तो सेक्शन 19 में हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर लिया है। अब हम चलते हैं सेक्शन 20 पर, टेस्ट 20, जिसमें हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1, असत्य कथन का चयन करें। नगोबा जतारा उत्सव तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। कथन 2, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 का उद्घाटन हरियाणा राज्य में किया गया। कथन 3, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक राजेश निर्वाण को नियुक्त किया गया है। कूट देख लेते हैं। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी 1, 2 और 3, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है डी उपयुक्त में से कोई भी कथन असत्य नहीं है, यानी सभी कथन जो है वो सत्य है। नगोबा जतारा उत्सव तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 2, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज और अन्य बाजार और संरचना संस्थानों द्वारा तकनीकी गड़बड़ी की प्रारंभिक और अंतिम मूल कारण विश्लेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए किस नाम से एक वेब आधारित पोर्टल विकसित किया है? ए आईटेकलेंस, बी टी स्पॉट, सी आई स्पॉट, डी इनमें से सभी। सही उत्तर है सी आई स्पॉट आधारित पोर्टल विकसित किए हैं। प्रश्न नंबर 3, कौन सी कंपनी हाइड्रोजन के परिवहन के लिए डिजाइन किए गए पाइप विकसित करने वाली भारत की पहले स्टील कंपनी बन गई है, जो भारत के स्वच्छ ऊर्जा प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है? ए इलेक्ट्रो स्टील लिमिटेड, बी टाटा स्टील लिमिटेड, सी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, डी जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड। सही उत्तर है बी टाटा स्टील लिमिटेड बन गई है। प्रश्न नंबर 4, किस देश ने घोषणा की है कि 2025 समुदाय का वर्ष होगा, जो समाज की एकता समावेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय पहल है? ए संयुक्त अरब अमीरात, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी कतर, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए संयुक्त अरब अमीरात ने घोषणा की है कि 2025 समुदाय का वर्ष होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 5, किस राज्य सरकार ने भारत के पहले पैराग्लाइडिंग स्कूल राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग और एरो स्पोर्ट संस्थान का उद्घाटन किया है? ए सिक्किम, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश, डी कर्नाटक। सही उत्तर है सी हिमाचल प्रदेश ने भारत के पहले पैराग्लाइडिंग स्कूल और एरो स्पोर्ट संस्थान का उद्घाटन किया है। प्रश्न नंबर 6, गणतंत्र दिवस परेड के दौरान लोकप्रिय पसंद
श्रेणी में किस मंत्रालय की झांकी को केंद्रीय मंत्रालय या विभागों में सर्वश्रेष्ठ माना गया? ए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सी जनजातीय कार्य मंत्रालय, डी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। सही उत्तर है डी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। प्रश्न नंबर 7, हेमा समिति की रिपोर्ट जो जारी की गई है ने फिल्म उद्योग में महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले यौन उत्पीड़न के मुद्दे पर प्रकाश डाला है। यह रिपोर्ट किस फिल्म उद्योग से संबंधित है? ए हिंदी फिल्म उद्योग, बी कन्नड़ फिल्म उद्योग, सी मराठी फिल्म उद्योग, डी मलयालम फिल्म उद्योग। सही उत्तर है डी मलयालम फिल्म उद्योग से संबंधित है। प्रश्न नंबर 8, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने अपनी पहली महिला रिजर्व बटालियन स्थापित करने जा रहा है। यह कहां स्थापित होगा? ए रांची झारखंड, बी नूंह हरियाणा, सी रायपुर छत्तीसगढ़, डी भोपाल मध्य प्रदेश। सही उत्तर है बी नूंह हरियाणा में स्थापित होगा। सीआईएसएफ ने अपनी पहली महिला रिजर्व बटालियन स्थापित करने जा रहा है जो नूंह हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 9, भारत के प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 और मेक इन ओडिशा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? ए राउरकेला, बी कटक, सी भुवनेश्वर, डी संबलपुर। सही उत्तर है सी भुवनेश्वर। प्रश्न नंबर 10, सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने भारतीय सेना के पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के लिए कितने मूल्य का गोला बारूद खरीदने की परियोजना को मंजूरी दी है? सीधे उत्तर देख लेते हैं। ए 10,200 करोड़ रुपए मंजूरी दी है। प्रश्न नंबर 11, मेटा के साथ साझेदारी में निम्न में से किस राज्य ने देश में पहली बार मन मित्र नामक व्हाट्सएप आधारित शासन पहल शुरू की है? ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। सही उत्तर है सी आंध्र प्रदेश ने शुरू की है मन मित्र नामक व्हाट्सएप आधारित शासन पहल। महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। प्रश्न नंबर 12, किस देश के शोधकर्ताओं ने अल्जाइमर रोग का शीघ्र पता लगाने और आकलन करने के लिए एक नया मल्टीटास्क लर्निंग फ्रेमवर्क डिमेंशिया विकसित किया है? ए रूस, बी चीन, सी जर्मनी, डी भारत। सही उत्तर है बी चीन ने विकसित किया है। रोगों से भी प्रश्न आते हैं तो याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 13, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा क्षेत्र में राज्य के युवाओं के लिए छात्र कौशल निर्माण कार्यक्रम को लागू करने हेतु निम्न में से किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी छत्तीसगढ़, डी ओडिशा। सही उत्तर है सी छत्तीसगढ़। प्रश्न नंबर 14, कौन सा राज्य ग्रामीण क्रिकेट लीग आयोजित करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है? ए हिमाचल प्रदेश, बी बिहार, सी पंजाब, डी झारखंड। सही उत्तर है बी बिहार ग्रामीण क्रिकेट लीग आयोजित करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भांग की खेती के लिए पायलट परियोजना शुरू की है ताकि इसे औषधीय और औद्योगिक मूल्य का लाभ उठाया जा सके? ए उत्तराखंड, बी जम्मू कश्मीर, सी हिमाचल प्रदेश, डी असम। सही उत्तर है सी हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है। प्रश्न नंबर 16, रेल मंत्रालय ने रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र द्वारा विकसित एक सुपर ऐप लॉन्च किया है जो भारतीय रेलवे की सभी सार्वजनिक सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करता है। इस ऐप का नाम क्या है? ए रेल सेतु, बी वन रेल, सी स्वरेल, डी रेल सारथी। सही उत्तर है सी स्वरेल ऐप का नाम है। महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। प्रश्न नंबर 17, न्यूजीलैंड ने किस माउंट यानी पर्वत चोटी को मनुष्य के समान कानूनी अधिकार प्रदान किए हैं? ए माउंट सेप्टन, बी माउंट तारानाकी, सी माउंट हेंडर, डी माउंट टेंट वेलन। सही उत्तर है बी माउंट तारानाकी को समान कानूनी अधिकार प्रदान किए हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। प्रश्न नंबर 18, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किया है? ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी जयपुर, डी वाराणसी। सही उत्तर है बी नई दिल्ली हथकरघा सम्मेलन मंथन। महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। प्रश्न नंबर 19, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा द्वारा घोषित एक्सियोम मिशन 4 के लिए पायलट के रूप में निम्न में से किसे चुना गया है? ए शुभांशु शुक्ला, बी तिबोर कापू, सी प्रशांत बालकृष्णन नायर, डी अजीत कृष्णन। सही उत्तर है ए शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन के लिए चुना गया था। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद महिला चैंपियन ट्रॉफी 22-25 जीता है? ए इंग्लैंड,
बी ऑस्ट्रेलिया, सी भारत, डी न्यूजीलैंड। सही उत्तर है बी, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। प्रश्न नंबर 21, कौन सा राज्य देश में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रहा है? ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी कर्नाटक। सही उत्तर है बी, महाराष्ट्र लॉन्च करने जा रहा है, विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रहा है एआई विश्वविद्यालय। महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया, एआई से रिलेटेड है। प्रश्न नंबर 22, किस देश ने एक नई बैलिस्टिक मिसाइल एतनाद का अनावरण किया है जो 1700 किलोमीटर की यात्रा करने में सक्षम है? ए बांग्लादेश, बी चीन, सी पाकिस्तान, डी ईरान। सही उत्तर है डी ईरान। नई बैलिस्टिक मिसाइल एतमाद का अनावरण ईरान ने किया है। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल यौन शोषण सामग्री बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणों का उपयोग करने को अवैध बनाने वाले नए कानून पेश करने वाला दुनिया का पहला देश बनने वाला है? ए फ्रांस, बी भारत, सी यूके, डी रूस। सही उत्तर है सी यूके। प्रश्न नंबर 24, सत्य कथन का चयन करें। कथन 1, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला का निधन हो गया, वे भारत के 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। कथन 2, एक्वेरियन संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और मालदीव के बीच में किया जाता है। कूट देख लेते हैं। ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2, डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है बी, 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। प्रश्न नंबर 25, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र की मंजूरी दी है? ए चमोली उत्तराखंड, बी रीवा मध्य प्रदेश, सी रुद्रप्रयाग उत्तराखंड, डी उज्जैन मध्य प्रदेश। सही उत्तर है बी, रीवा मध्य प्रदेश। भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दी है। महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया, बाघों से जुड़ा है। प्रश्न नंबर 26, एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा की भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने एक महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा लंबे समय तक अंतरिक्ष में चलने का नया रिकॉर्ड बनाया है, जो कितना समय है? ए 62 घंटे और 6 मिनट, बी 75 घंटे और 8 मिनट, सी 78 घंटे और 13 मिनट, डी 80 घंटे और 5 मिनट। सही उत्तर 62 घंटे और 6 मिनट। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुनीता विलियम्स ने हाल ही में विजिट भी किया था भारत। प्रश्न नंबर 27, हिमाचल प्रदेश ने सोलन जिले के नालागढ़ तहसील के धबोटा में उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करने की दिशा में पहला कदम उठाया है। इस अग्रणी परियोजना को हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किस कंपनी के सहयोग से विकसित किया जाएगा? ए तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम यानी ONGC, बी ऑयल इंडिया लिमिटेड, सी गेल लिमिटेड, डी NTPC लिमिटेड। सही उत्तर है बी ऑयल इंडिया लिमिटेड और हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। प्रश्न नंबर 28, निम्न में से किसे 67वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार में विदेशों के लिए बेस्ट न्यूज एज एम्बिएट या चैंट एल्बम श्रेणी के तहत ग्रैमी पुरस्कार जीता है? ए वारीश्री वेणुगोपाल, बी चंद्रिका कृष्णमूर्ति टंडन, सी अनुष्का शंकर, डी राधिका पिकारिया। सही उत्तर है बी, चंद्रिका कृष्णमूर्ति टंडन ने जीता है। महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया, बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैंट एल्बम श्रेणी में। प्रश्न नंबर 29, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को कब तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है? ए 30 जून 2031, बी 31 मार्च 2030, सी 30 जून 2029, डी 31 मार्च 2028 तक। सही उत्तर है डी 31 मार्च 2028 तक। प्रश्न नंबर 30, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC ने किस प्रसिद्ध गायक द्वारा ICC पुरुष चैंपियन ट्रॉफी 2025 का आधिकारिक गीत जीती बाजी खेल के जारी करने की घोषणा की है? ए राहत फतेह अली खान, बी आरिफ जफर, सी आतिफ असलम, डी सजाद अली। सही उत्तर है सी आतिफ असलम द्वारा गाया गया है। प्रश्न नंबर 31, एरो इंडिया का 15वां संस्करण एरो इंडिया 2025 निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया जाना है? ए जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर, बी अंबाला एयरफोर्स स्टेशन अंबाला, सी येलहंका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु, डी हकीमपेट एयरफोर्स स्टेशन सिकंदराबाद। सही उत्तर है सी येलहंका
फोर्स स्टेशन बेंगलुरु। प्रश्न नंबर 32, राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में साइक्लोन 2025 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ। यह अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? ए ओमान, बी फ्रांस, सी मिस्र, डी सऊदी अरब। सही उत्तर है सी मिस्र। मिस्र और भारत के बीच साइक्लोन अभ्यास, संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जाता है। प्रश्न नंबर 33, किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई एक्शन समिति के तीसरे संस्करण की मेजबानी की है, जिसमें भारत सह अध्यक्ष है? ए दक्षिण कोरिया, बी फ्रांस, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी रूस। सही उत्तर है बी फ्रांस। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 34, भारत ने 2024 के लिए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 180 देशों में 96वां स्थान प्राप्त किया। निम्न में से कौन सा देश रैंक में शीर्ष पर रहा है? ए डेनमार्क, बी न्यूजीलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, डी फिनलैंड। सही उत्तर है ए डेनमार्क शीर्ष स्थान पर रहा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत का स्थान 96वां है। प्रश्न नंबर 35, निम्न में से किसने द महात्मास मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी है? ए राजेश तलवार, बी अमित लाठी, सी लोकेश सिंह, डी रवि गुप्ता। सही उत्तर है ए राजेश तलवार ने लिखी है। प्रश्न नंबर 36, थाई पुसुम, जिसे थाई पूसम के नाम से भी जाना जाता है, एक हिंदू त्योहार है जिसे युद्ध, विजय और ज्ञान के देवता भगवान मुरुगन के सम्मान में निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? ए पश्चिम बंगाल, बी मणिपुर, सी झारखंड, डी तमिलनाडु। सही उत्तर है डी तमिलनाडु। थाई पूसम या थाई पूसम। प्रश्न नंबर 37, किस देश ने बड़े पैमाने पर सुरक्षा अभियान शुरू किया है जिसे ऑपरेशन डेविल हंट कहा गया है? ए यूएसए, बी इजराइल, सी बांग्लादेश, डी भारत। सही उत्तर है सी बांग्लादेश। प्रश्न नंबर 38, दूरसंचार विभाग ने आपदारोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन के साथ मिलकर आपदा जोखिम और लचीलापन आकलन रूपरेखा पर एक व्यापक रिपोर्ट लॉन्च की है। यह अध्ययन 5 राज्यों में किया गया था। निम्न में से कौन सा राज्य अध्ययन में शामिल नहीं था? ए असम, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी तमिलनाडु। सही उत्तर है बी हिमाचल प्रदेश शामिल नहीं था। बाकी असम, उत्तराखंड, तमिलनाडु, बाकी 2 स्टेट आप और भी याद कर लीजिएगा कौन से शामिल है। प्रश्न नंबर 39, किस मंत्रालय ने वृद्धावस्था स्वास्थ्य सेवा को बढ़ाने और मादक द्रव्यों के सेवन से निपटने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, सी आयुष मंत्रालय, डी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। सही उत्तर है सी आयुष मंत्रालय ने वृद्धावस्था स्वास्थ्य सेवा को बढ़ाने के लिए मादक द्रव्यों के सेवन से निपटने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आयुष मंत्रालय ने। महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। प्रश्न नंबर 40, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में आयोजित एआई एक्शन समिति के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात के दौरान उन्हें डोकरा कलाकृति भेंट की है। डोकरा कला निम्न में से किस राज्य की प्रतिनिधि धातु ढलाई परंपरा है? ए जम्मू और कश्मीर, बी छत्तीसगढ़, सी हिमाचल प्रदेश, डी सिक्किम। सही उत्तर है बी छत्तीसगढ़। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 41, किस राज्य की सरकार ने निवेश प्रक्रिया को परेशानी मुक्त और प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक देरी के बिना बनाने के लिए मैत्री 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? ए महाराष्ट्र, बी उत्तराखंड, सी झारखंड, डी उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है ए महाराष्ट्र ने मैत्री 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। प्रश्न नंबर 42, भारत सरकार ने 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों 2025 में भारतीय दल की भागीदारी को मंजूरी दे दी है, जो निम्न में से किस स्थान पर आयोजित की गई? ए सियोल दक्षिण कोरिया, बी हार्बिन चीन, सी अल्माटी कजाकिस्तान, डी सपोरा जापान। सही उत्तर है बी हार्बिन चीन में आयोजित की गई थी 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 43, रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला और निम्न में से किस संस्थान ने रॉकेट घटकों के लिए भारत की सबसे बड़ी धातु 3D प्रिंटिंग मशीन का अनावरण किया है? ए आईआईटी पटना, बी आईआईटी मद्रास, सी आईआईटी दिल्ली, डी आईआईटी हैदराबाद। सही उत्तर है डी आईआईटी हैदराबाद ने 3D प्रिंटिंग मशीन का अनावरण किया है। डीआरडीओ और आईआईटी हैदराबाद ने मिलकर। महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने आंध्र प्रदेश में भारत के पहले ड्रोन सिटी के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है? ए
एटेरिया एरोस्पेस लिमिटेड, बी गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, सी एवियोनिक्स एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, डी ब्रह्मा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। सही उत्तर है बी गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने 100 करोड़ रुपए की निवेश की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश में भारत के पहले ड्रोन सिटी विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। प्रश्न नंबर 46, किस तिथि को राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे भारत में मनाया गया ताकि सरोजिनी नायडू की जयंती मनाई जा सके, जिन्हें भारत कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ए 18 फरवरी, बी 15 फरवरी, सी 13 फरवरी, डी 10 फरवरी। सही उत्तर है सी 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे भारत में मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू की जयंती है। महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। प्रश्न नंबर 47, दिल्ली में एक नए रेडियो कार्यक्रम श्रृंखला हर कंठ में भारत का शुभारंभ किया गया। यह श्रृंखला संस्कृति मंत्रालय और किसके द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत की जाती है? ए सूर्य एफएम, बी आकाशवाणी, सी रेडियो मिर्ची, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी आकाशवाणी और संस्कृति मंत्रालय संयुक्त रूप से आकाशवाणी और संस्कृति मंत्रालय हर कंठ में भारत का शुभारंभ किया है। महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। प्रश्न नंबर 48, हमारी लाडो रेडियो कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत एक अनुकरणीय सफलता की कहानी के रूप में उभरा है। यह कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? हमारी लाडो रेडियो कार्यक्रम। ए राजस्थान, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है सी हरियाणा। महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। प्रश्न नंबर 49, भारतीय नौसेना की 2 युवा महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए ने नाविका सागर परिक्रमा 2 के तहत दुनिया का चक्कर लगाने के अपने प्रयासों के तहत INSV तरनी पर सवार होकर किस स्थान पर या पॉइंट नीमो कहां पर स्थित है? ए दक्षिण प्रशांत महासागर, बी आर्कटिक महासागर, सी हिंद महासागर, डी अटलांटिक महासागर। सही उत्तर है ए दक्षिण प्रशांत महासागर में पॉइंट नीमो स्थित है। अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 50, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार सरकार तुअर, उड़द और मसूर के विशेष ध्यान देने के साथ कितने वर्षों में दलहनों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन शुरू करेगी? ए 8 वर्ष, बी 7 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 9 वर्ष। सही उत्तर है सी 6 वर्ष। महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस तरीके से दोस्तों हमने 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर लिया है। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल फोकस ISPC से प्राप्त कर सकते हैं। और इस तरीके से हमने टेस्ट 1 से लेकर 20 तक 1000 प्रश्नों को हल कर लिया है। आप अधिक से अधिक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, जिससे हम और भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आ सकें। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, सिलेक्शन लेकर रहिए।